नमस्कार, जेचल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि कैसे भारत अब चीन को रोकने नहीं बल्कि ठोकने के लिए हथियार जमा कर रहा है। फिर आगे जानेंगे कि भारत और चीन युद्ध के समय रूस भारत का समर्थन दे, इसके लिए मोदी ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जब 2027 में महायुद्ध होगा तब के लिए भारत कितना तैयार है और रूस किसका पक्ष लेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। दोस्तों, भारत और चीन युद्ध में रूस किसका साथ देगा इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। देखिए, इस बार जब भारत ने 6.2 लाख करोड़ का बजट पेश किया तो सबसे ज़्यादा गर्मी पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर देखने को मिली, क्योंकि 1,72,000 करोड़ सिर्फ हथियार खरीदने के लिए अलॉट किया गया है और इसमें भी सिर्फ 1 लाख करोड़ मेड इन इंडिया हथियारों पर खर्च किए जाएंगे। मतलब बहुत बड़ा भूचाल आने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत हथियार एक्सपोर्ट के मामले में टॉप 25 देशों में शामिल हो चुका है और अगर अगले 5 साल में भारत टॉप 5 में शामिल हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। इसके बारे में विशेषज्ञ आर्या ने कहा है कि 2027 में भीषण अटैक होने वाला है। ऐसी बातें की जा रही हैं कि 2027 में ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। अब धीरे धीरे यह साफ हो रहा है कि अगले 2-3 सालों में भीषण लड़ाई होने वाली है, क्योंकि जिस तरह चीन और पाकिस्तान की साजिश के कारण कश्मीर में लगातार भारतीय जवान शहीद हो रहे हैं, उसे देखकर भारत चुप बैठने वाला नहीं है। आज भी भारत की जमीन चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे तो वापस लेना ही है, साथ ही तिब्बत को भी आज़ाद कराना है। इसलिए अब चीन को फाड़ने की तैयारी चल रही है। भारत ने अपने पूरे बजट का तकरीबन 13% सिर्फ डिफेंस पर खर्च करने का ऐलान कर दिया है। यह दर्शाता है कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। देखिए, आने वाले सिर्फ 10 सालों के भीतर भारत चीन को रिप्लेस करते हुए सप्लाई चेन का किंग बनेगा। इसी कारण भारत और चीन के मारधाड़ शुरू हो सकती है और इसकी तैयारी चीन 10 साल पहले से ही कर रहा है और भारत में भी फुल एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। जिन्हें सप्लाई चेन के बारे में नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि सप्लाई चेन का मतलब है कि दुनिया में कोई भी कार, कोई भी हवाई जहाज, पनडुब्बी, युद्धपोत या कोई भी सामान कहीं भी बन रहा होगा, उसका कंपोनेंट और पार्ट्स भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, जो पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाएगा। और इस तरह से चीन को धक्के मारकर रिप्लेस करते हुए भारत सप्लाई चेन का किंग बनेगा। अगर डिफेंस बजट की बात करें तो भारत का डिफेंस बजट तकरीबन $75 बिलियन के आसपास है, जबकि चीन भारत से 3 गुना आगे यानी $230 बिलियन के पार जा चुका है। यूके आर्मी चीफ ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि आने वाले 3 सालों के अंदर रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया या चीन में से किसी न किसी के साथ जंग होकर रहेगी और इसके लिए पूरी तैयारी रहनी चाहिए। सबको पता है कि 2027 में चीन ताइवान पर खुलेआम अटैक करेगा और फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। तो भारत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा, इसलिए भारत हथियार जुटा रहा है। वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही रूस जर्मनी समेत आधे यूरोप पर कब्जा कर लेगा, इसलिए जर्मनी भी इजराइल से $बिलियन खर्च करके एरो 3 नामक एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। वीडियो में आगे रूस को लेकर एक बेहद दिलचस्प बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जेचल्स पर। भारत ने रूस के साथ संबंधों से कई फायदे उठाए, लेकिन मोदी का आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण पश्चिमी देशों के बिना पूरा नहीं हो सकता। खास करके युद्ध के समय जो 2027 में होने वाला है, उसके लिए हमें रूस के साथ कई सारे वेस्टर्न स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स चाहिए होंगे। यहाँ तक कि हथियारों के मामले में भी भारत ने अपने आपूर्तिकर्ताओं को डाइवर्सिफाई किया है। आज के ज़माने में किसी एक पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। पहले रूस भारतीय सेना की ट्रेनिंग और आपूर्ति का मुख्य स्रोत था, लेकिन अब भारत ने अपने हथियार आपूर्तिकर्ताओं को विविधित कर लिया है और यह सब सिर्फ चीन को सबक सिखाने के लिए किया जा रहा है। चीन सोच रहा था कि रूस को अपने चंगुल में फंसा लेंगे तो भारत अपने आप सरेंडर कर देगा, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद भारत और भी ज्यादा दबंग बनकर सामने आया है। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि भारत के पास युद्ध के समय साथ देने के लिए दोस्तों और सहयोगियों के कई सारे विकल्प और दरवाजे खुले हुए हैं, जबकि रूस और चीन के बाद बेहद लिमिटेड विकल्प बचे हैं। इसी कारण कहा जाता है कि भारत ने बदलते मौसम के अनुसार अपने विदेश नीति को जबरदस्त तरीके से दिशा देने का काम किया है। आज रूस पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गया है। इस तरह से रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता यूक्रेन नहीं बल्कि चीन बन गया है। रूस भारत पर निर्भर जरूर है, लेकिन रूस चीन को भारत से नहीं बदल सकता।
और हालिया मोदी पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन का यह प्रयास भी नहीं था। उदाहरण के लिए मोदी और पुतिन ने 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को निर्धारित किया, जो 2023 में केवल चीन रूस व्यापार के आधे से भी कम है। भारत ने रूस को सिर्फ केवल कुछ सांस लेने का मौका दिया है, अदरवाइज रूस पूरी तरह चीन पर ही निर्भर है। इस कारण रूस की घबराहट बढ़ी हुई है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चीन पर निर्भर रहना अच्छे संकेत नहीं है। चीन इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है। चीन उन क्षेत्रों में रूस से आगे बढ़ रहा है जहां कभी अधिक दोस्ताना संतुलन था, या रूस की रणनीतिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, जिसे भारत के साथ अधिक आर्थिक सहयोग से संबोधित किया जा सकता है। इस तरह से भारत और चीन युद्ध के समय रूस भले ही भारत का साथ ना दे, लेकिन वह चीन की भी मदद करने से बचेगा। वैसे तो युद्ध में फंसे भारत के लिए रूस हमेशा मदद करना चाहेंगे, लेकिन अब चीन के खौफ के कारण शायद वह ऐसा नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर चीन के साथ व्यापार के लिए रूस के पास युआन का उपयोग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। यह दर्शाता है कि रूस बेबस हो चुका है। विशेषज्ञों ने इसे रूसी अर्थव्यवस्था की युआनाइजेशन कहा है, जो युद्ध से पहले शुरू हुआ था लेकिन अब तेजी से बढ़ रहा है। इतना सब होने के बावजूद यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत चीन युद्ध के समय रूस किसका पक्ष लेता है। दिसंबर 2023 तक रूस के लगभग 1/3 विदेशी व्यापार का निपटान युआन में हुआ, और यह प्रवृत्ति प्रतिबंधों के बावजूद बढ़ी है। भारत जानता है कि रूस पर जितने प्रतिबंध लगेंगे उतना ही वह चीन के करीब जाएगा, इसलिए रूस को व्यापार करने के लिए भारत इंडियन रुपी भी ऑफर कर रहा है, जो रूस के लिए काफी मददगार साबित है। रूस और भारत दोनों अपने राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार करने का समझौता रूबल को मजबूत कर सकता है और चीन के युआन पर निर्भरता को कम कर सकता है। ऐसा करने पर युद्ध के समय रूस भारत के पक्ष में खड़ा हो सकता है। रूस आर्थिक और राजनीतिक रूप से बीजिंग पर अपनी निर्भरता को कम करने के स्पष्ट कदम उठा रहा है, बल्कि वह इसके लिए डेस्परेट हो चुका है। यह बात बिल्कुल सच है कि भारत और चीन के आर्थिक और क्षेत्रीय विवादों को रूस हल नहीं कर सकता। रूस के पास अब उस स्तर का प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर वह भारत के प्रति सहानुभूति है, उस केस में भी भारत को काफी फायदा मिलेगा। मोदी पुतिन समझौते, चीन रूस व्यापार, ये भारत के पश्चिमी देशों के साथ व्यापार की तुलना में बड़े नहीं हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करते हैं। पहला, मोदी की कई सहयोगी वाली नीति की सफलता है, जो युद्ध के समय निश्चित तौर पर कारगर साबित होगा। भारत ने अपने सहयोगियों, आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों को प्रभावी ढंग से विधिवत किया है। इसके साथ ही जिससे मोदी के घरेलू लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली है। इस तरह से मेड इन इंडिया हथियार तेजी से बना रहे हैं। भारत की रूस के साथ आर्थिक साझेदारी ने रूस को चीन पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद की है। युद्ध के समय रूस भारत के इस एहसान को नहीं भूल पाएगा। इस बीच भारत ने पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, विशेष रूप से आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्रों में। पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी भारत को तकनीकी और औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करती है, जैसे कि सेमीकंडक्टर उत्पादन में। कुल मिलाकर पीएम मोदी की मल्टी अलायंस फॉरेन पॉलिसी ने भारत को कई लाभ दिए हैं, जिससे वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बना है, जो चीन और रूस जैसे सत्तावादी देशों पर कम निर्भर है। यह नीति भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक खिलाड़ी बनाती है, जो अपने हितों की रक्षा करने और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में सक्षम है। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को पढ़ने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। फिलहाल आप देख रहे थे जी चल, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।